अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और अपनी खैरियत आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम लोग भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है जी। अभी तो रात का टाइम हो रहा था और मैं थोड़ा बहुत जो सब्ज़ी वगैरह हम लोगों ने आज मंगवाई थी तो बस उसको मैं सॉर्ट आउट करके रख रही थी। यहाँ पे मैंने पालक जो थी वो सारी कटवा ली थी और उसके बाद मैंने उसको सारा अभी वॉश करके और दो डिवाइड कर दिए थे मैंने पैकेट्स में, ताकि जो है ना एक टाइम पे एक दफ़ा बन जाएगी और नेक्स्ट डे मुझे बनानी थी। और दूसरी जो थी वो मैं उसको फ्रीज़ कर दूँगी ताकि जब मुझे बनाना होगा तो आसानी हो जाए। साथ में ना मैंने भी लहसुन अदरक जो है वो भी बनवा लिया था। अब मुझे हेल्पर ने बल्कि खुद ही कह दिया था कि ना मैं बना दूँगी, तो बस उन्होंने मुझे अभी बना के दिया रात के टाइम पे और इसको मैंने इस तरह से वॉश कर लिया ताकि नेक्स्ट डे जो है ना मैं इसको भी ग्राइंड कर लूँगी। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है ना वैसे तो बेसिकली मैंने अर्ली मॉर्निंग का जो रूटीन है आपके साथ वो शेयर करनी थी। वैसे तो मैं मॉर्निंग रूटीन आपके साथ बहुत दफ़ा जो है वो शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन जो एक होता है ना सुबह-सुबह का टाइम जब हम लोग वैसे तो मोस्टली ज़्यादातर जो होता है कि हाउसवाइफ़्स या फिर जो मदर्स हैं ना स्पेशली उनका ज़्यादा जो सुबह-सुबह का टाइम होता है ना वो किचन में ही गुज़रता है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है सुबह-सुबह फिर ब्रेकफ़ास्ट रेडी करना और फिर अगर आपके बच्चे भी स्कूल गोइंग हो तो फिर तो एक लंबा-चौड़ा काम होता है उनको लंच बॉक्स वगैरह पैक करके देना सारा कुछ मतलब ना। और हस्बैंड के लिए बनाना, और अगर आपके साथ कोई मदर इन लॉ है या फादर इन लॉ है तो उनके लिए भी कुछ खाना वगैरह बनाना, नाश्ता वगैरह बनाना। और कुछ तो मैंने हाउसवाइफ़्स ऐसी भी देखी हैं जो कि सुबह-सुबह ही मतलब बच्चों के जाने के बाद जो है वो अपना लंच भी रेडी कर लेती हैं, तो ये भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी रूटीन पे डिपेंड करता है। ख़ैर, तो आज आपके साथ मैंने अपनी अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करनी थी जिस टाइम पे अभी मैं किचन में आई हूँ जैसे कि, और अभी यहाँ पे तकरीबन 7 बजे का टाइम हो रहा होता है, 7 सवा 7 का। और उससे पहले भी बल्कि मैं पहले की उठी होती हूँ तकरीबन 6 बजे की। लेकिन ये होता है कि अबू बकर को मुझे सुलाना होता है क्योंकि अबू बकर का एक टाइम होता है ना, उस टाइम पे उसने उठना होता है, तो बस अपने काम थोड़े बहुत किचन के अलावा जो होते हैं वो निपटा के और फिर मैं आती हूँ किचन में। और किचन में आके फिर बस सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते ही ना जो है एक आदत में अपना कप निकालती हूँ ताकि मैं कोई गर्म पानी पी लूँ या फिर कुछ भी। अगर मैं थोड़ा बहुत कभी हनी भी डाल लेती हूँ, कभी-कभी मैं एक लेमन भी एक तो नहीं पूरा हाफ लेमन जो है वो स्क्वीज़ करके पी लेती हूँ। लेकिन सर्दियों में ना ये जो मॉर्निंग ड्रिंक होती है बड़ी ही यूज़फुल रहती है। अच्छा, जो लोग भी मुझे मदर्स स्पेशली देख रहे हैं जिन्होंने मुझे वेट लॉस के लिए भी करने के लिए कुछ टिप्स का कहा था, तो उनके साथ मैंने एक वीडियो में शेयर तो किया था, लेकिन आज की वीडियो में भी आपके साथ ना मैं थोड़ा-सा जो है वो वेट लॉस के टिप्स भी थोड़े बहुत शेयर कर दूँगी और साथ-साथ जो है ये पूरी जो हमारी मॉर्निंग रूटीन है वो भी साथ-साथ चल रही है, ठीक है? तो ये भी बस मैं यहाँ पे रोटियाँ बनाने लगी थी और सुबह-सुबह मतलब पराठे ही बनते हैं हमारे घर में। और आजकल जो है वो छोटी भी मुझे कहती हैं कि मेरे लिए सादी रोटी बना दिया करो, तो बस उनके लिए फिर वैसे बना देती हूँ जैसे वो कह देती हैं। और अभी ना मैंने बनाया था एक दिन पहले सब्ज़ी, मिक्स सब्ज़ी, और वो बड़ी मज़े की बनी थी। तो मैंने है ना अभी उसको हल्का-सा जो है वो मैशर से मैश कर लिया था। फ़ोर्क से मैश कर लें, जैसे मर्ज़ी कर लें। और जी उसके बाद मैंने उसके सब्ज़ी के पराठे बना लिए थे। हमारे घर में ना पराठे सब बड़े शौक से खा लेते हैं, तो कभी इस तरह से सब्ज़ी वगैरह बच जाती है ना, या फिर कभी आपने आलू का भुर्ता बनाया होता है या फिर समटाइम मूली जैसे हम लोगों ने मंगवाई हो, तो इनके पराठे बन जाते हैं। और सर्दियों में तो वैसे पता है कि पराठे अच्छे ही लग रहे होते हैं सबको ना। तो बस अभी मैं यहाँ पे पराठे बना रही थी और सबसे पहले जो होता है मैं वो सबसे पहले अहमद के लिए बना लेती हूँ। अभी मेरा तो घर में ऐसा होता है ना कि उस्मान और अबू बकर तो भी बहुत छोटे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है अभी स्कूल गोइंग वाला तो कोई सीन ही नहीं है, तो फिर इसलिए वो इस टाइम पे सो रहे होते हैं। अगर वो भी मतलब जाग रहे हों, तो फिर जैसे उस्मान कभी-कभी ना उठ जाता है, तो फिर मैं उसको सुलाती नहीं हूँ जाके, उसको फिर मैं नाश्ता जो है हमारे साथ ही वो कर लेता है सुबह-सुबह, और फिर काफ़ी आसानी भी हो जाती है मुझे उसके लिए अलग से ना फिर कोई 10-11 बजे नाश्ता बना के और फिर उसको करवाना एक बड़ा लंबा-चौड़ा काम है, तो वो फिर मैं उसको एक काम ना वहाँ पे मतलब एक स्किप हो जाता है। ख़ैर फिर यहाँ पे अगर वो उठ जाए तो वो बात है, वरना वो इस टाइम पे सो रहा होता है और अगर वो बकर मुझे उठ जाए तो उसको जाके मुझे सुलाना भी पड़ता है। तो इस टाइम पे ना ये होता है कि जो किचन के काम के साथ-साथ ना मेरे बार-बार मुझे ना रूम में जाके देखना भी पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अहमद तो रेडी हो रहे होते हैं, छोटी मिस इस टाइम पे लेटी होती हैं। तो फिर अगर मुझे आवाज़ आती है तो मैं जाके बकर को दोबारा सुलाती हूँ, फिर मैं दोबारा किचन में आती हूँ। तो इसलिए फिर थोड़ा-सा ना इस टाइम पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है वीडियो को वगैरह बनाना। लेकिन आज मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ एक रूटीन फिर भी शेयर कर देती हूँ बिल्कुल सुबह-सुबह की। तो बस होता तो वही है, सारे काम-शाम वही किचन के और नाश्ता वगैरह बन रहा होता है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है सुबह-सुबह का टाइम होता है और सुकून से किचन के काम चल रहे होते हैं। 1-2 दफ़ा बकर बीच में उठ भी जाता है, लेकिन जाकर उसको सुला दो ना तो वो दोबारा सो जाता है। तंग उस तरह से नहीं करता कि वो उठ जाए और फिर मुझे मतलब काम छोड़ने पड़े, उसके साथ जाके बैठना पड़े, ऐसा नहीं है। तो फिर इस टाइम पे ये होता है कि मुझे नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ। इसके बाद अगर मुझे अपनी एडिटिंग करनी है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं मतलब खैर उनकी एडिट करके वॉइस ओवर वगैरह करना है, स्पेशली वॉइस ओवर, तो वो मैं इस टाइम पे ही करती हूँ, क्योंकि घर में इस टाइम पे बड़ा सुकून होता है। खैर अभी यहाँ पे जी बस नाश्ता मैंने बनाया था, सबसे पहले मैंने अहमद का ही बनाया था और मैं वो निकाल के बाहर ही रख देती हूँ ताकि जब तक वो आएँ तक के थोड़ा-सा ना चाय मतलब नॉर्मल आ जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाए। और जी उसके बाद फिर छोटी मम्मी के लिए और अपने लिए बना लेती हूँ। अच्छा, अभी ना मेरे लिए जो थोड़ी सब्ज़ी थी ना वो थोड़ी कम हो गई थी, तो मैंने प्रॉपर अपने लिए पराठा नहीं था बनाया, हालाँकि मैं बनाना
बनाने तो लगी थी कि मतलब मैंने छोटे-छोटे पेड़े बना के मैं उसके ऊपर वो सारा स्प्रेड करके जो भी मुझे लगाना हो जिसके ऊपर जिसका मैंने पराठा बनाना हो उसके बाद दूसरी रोटी में रखती हूँ। तो मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं पराठे? कुछ लोग ऐसे पेड़े के अंदर भी चीज़ों को डाल देते हैं और फिर उसको मतलब बड़े मज़े से पेड़े को दबा के और फिर मतलब बेल लेते हैं। मुझसे वैसे बनता ही नहीं, पता नहीं क्यों फट जाता है। ख़ैर थोड़ा-सा मेरे लिए सब्ज़ी जो थी वो कम थी तो फिर मैंने अपने लिए थोड़ा-सा मतलब 1 अंडा बना लिया था और हरी मिर्च के साथ और बस उसके साथ ही जब मैं भी कभी भी मतलब ये बना रही होती ना मतलब आखिरी रोटी बन रही होती, आखिरी पराठा बन रहा हो या फिर आखिरी ऑमलेट वग़ैरह या फिर चाय बस मैं गरम कर रही हूँ एंड पे, तो मैं साथ ही साथ ना ये जो शेल्फ़ होती है काउंटर टॉप होता है और साथ-साथ जो चूल्हा होता है ना इसको जल्दी से मतलब एक साफ़ कर देती हूँ और मतलब ये काम ना बाद के लिए लटक नहीं जाता। फिर ये है कि सुकून से नाश्ता हो जाता है और अगर मुझे किसी दिन ऐसा होता है कि जैसे स्टोव मुझे 1 वीक के बाद जो होता है ना वो थोड़े से अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, मतलब उसके जो प्रॉपर बर्नर्स हटा के क्लीन करने पड़ते हैं। तो अगर वो मुझे वैसे क्लीन करना हो तो फिर ये होता है कि मैं वो फिर नाश्ते के बाद ही करती हूँ, वरना फिर ये होता है कि नाश्ता ठंडा हो जाता है। तो इसीलिए अभी मेरे साथ यहाँ पे छोटी भी बैठ के नाश्ता कर रही थी और अहमद ने पहले कर लिया था, तो बस अभी वो निकलने की तैयारी में थे और हम लोग यहाँ बैठ के नाश्ता कर रहे थे। तो आप लोगों ने अभी तक मेरा यहाँ पे व्लॉग अगर देख ही लिया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है और ज़रूर मुझे कमेंट करके फीडबैक क्लास भी दिया करें, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो जी बस यहाँ पे मैं बाहर थोड़ा-सा व्यू आपको दिखा रही थी और ये मुझे पौधे जो ये वाले प्लांट्स मैंने आपको दिखाया है ना, करीब से ये मुझे इतने प्यारे लगते हैं ना और इनके पत्ते बहुत ही मतलब बड़े-बड़े साइज़ के हैं, लेकिन ये मुझे पौधा बहुत प्यारा लगता है। और ये बिल्कुल मेरे दरवाज़े के बिल्कुल थोड़ा-सा आगे करके सामने छत पे रखा हुआ है करीब ही, तो ये मुझे बहुत प्यारा-सा लगता है। अच्छा ख़ैर यहाँ पे जी फिर अहमद जा चुके थे और बस फिर मैं किचन में आई और अभी भी देखिए ज़रा बर्नर्स ना सही गर्म हो रहे हैं। हालाँकि सर्दी का मौसम है, लेकिन अभी तक ठंडे नहीं हुए हैं और हालाँकि मैंने बस नाश्ता भी किया उस दौरान और उसके बाद मैं किचन में आई हूँ, लेकिन अभी भी देखिए कितना उनमें से मतलब वो हीट हीट निकल रही है। ख़ैर यहाँ पे जी फिर मैंने इस चूल्हे को साफ़ करना था। अच्छा कि प्रॉपर जो बर्नर्स हटा के भी मैं क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है, फिर मुझे स्क्रब वगैरह करना पड़ता है। तो वो फिर मैं वीक में 1 दफ़ा ही करती हूँ या फिर कभी होता है ना, कभी दूध उबल जाता है या चाय गिर जाती है या कुछ भी ऐसा कुछ गिर जाए तो फिर तो करना ही पड़ता है ना साफ़, वरना वीक में 1 दफ़ा ही ऐसा होता है। वरना फिर ये होता है कि मैं डेली बेसिस पे इस तरह से चूल्हे को साफ़ कर लेती हूँ, तो फिर इस तरह ये है कि सारा दिन आराम से गुज़र जाता है और 1 दफ़ा तो फिर मुझे रात में भी इस तरह से साफ़ करना पड़ता है और उसके बाद फिर ये होता है कि सुबह आपको सुकून से चूल्हा जो है वो साफ़-सुथरा मिलता है, वरना अगर आप रात में ना करो तो फिर दिल ही नहीं चाहता सुबह के टाइम जब आप किचन में आते हो और काउंटर टॉप गंदा हो या फिर आपका चूल्हा गंदा हो ना, तो फिर काम करने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता और मज़ा भी नहीं आता। और बस किचन को इस तरह से समेट के उसके जो बर्तन वगैरह होते हैं वो सारे मैं एक साइड पे सिंक में जो है वो इकट्ठे करके रख देती हूँ सही करके, ताकि जो है ना हेल्पर बाद में आती हैं, थोड़ा लेट आती हैं, वो 12 कभी 1 भी बज जाता है उनको, तो तब तक जो है ना वो सारे जो बर्तन हैं वो एक साइड पे हल्का-सा उनको ना मैं खंगाल लेती हूँ, ताकि जो प्लेट्स पे अगर कोई जैसे येलो ऑयल वगैरह का स्टेन लग जाता है ना, तो फिर वो ना लगे और हल्का-सा उनको इस तरह से साफ़ करके साइड पे रख देती हूँ, ताकि वो बुरे भी ना लगें और स्पेस भी ज़्यादा ना लें और जब तक हेल्पर आएँ तो वो साइड पे ही पड़े रहें। ख़ैर क्योंकि उनसे ही हमने वॉश करवाने होते हैं इसलिए, और बाहर जब तक ये जो बाहर का एरिया होता है इसको मैं टेबल वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। अभी इस टाइम पे मैं टेबल अगर क्लीन कर लूँ ना तो फिर शाम तक क्लीन रहता है, वरना फिर ये होता है उसके बाद जब मैं बैठ जाऊँ कुछ एडिटिंग करने या फिर अपना कुछ भी लिस्ट आउट करने या फिर इस टाइम पे मुझे स्पेशली वॉइस ओवर करना होता है, बड़े सुकून से मैं कर लेती हूँ। वरना फिर ये होता है कि सारा दिन में जब काम शाम दूसरे शुरू होते हैं तो फिर वो ना ख़त्म होने वाले होते हैं और फिर बच्चे भी साथ-साथ होते हैं ना, तो फिर घर में बहुत शोर हो रहा होता है, तो फिर टाइम नहीं मिल पाता। तो इस टाइम पे ये होता है कि बच्चे सो रहे होते हैं, हाँ, ये ऐसा नहीं है अभी भी, बल्कि मैं जब बैठी होती हूँ, काम कर रही होती हूँ, ऐसा कुछ भी, तो अबू बकर उठ जाता है, फिर मुझे जाके उसको सुलाना पड़ता है और तकरीबन आप समझ लें 10 साढ़े 10 तक मेरा वॉइस ओवर का काम या मेरी एडिटिंग का काम जो है ना वो ख़त्म होता है और उससे पहले अबू बकर कोई 2-3 दफ़ा तो उठ ही जाता है, उसको जाके मैं दोबारा सुलाती हूँ, लेकिन फिर मैं वापस आके अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छा, वेट लॉस का टॉपिक तो बीच में रह ही गया, तो आप लोगों के साथ मैंने अभी शेयर किया था मॉर्निंग ड्रिंक। तो मॉर्निंग ड्रिंक आप लोग ना, अभी वैसे भी आजकल आपको पता है सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियों में तो वैसे सुबह-सुबह कोई गर्म पानी पीना, कोई गरम-गरम कहवा पी लेना अच्छा लगता है, तो गले को भी सुकून मिल जाता है, जो सारा दिन का मतलब थोड़ा बहुत ना गला ड्राई हो रहा होता है सुबह-सुबह, तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है अक्सर मतलब अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है। तो आप लोग सुबह-सुबह जो है ना वो नाश्ते के टाइम पे, मैं स्पेशली जाके बैठती नहीं उसको पीने के लिए, नाश्ता करते-करते ही वो गर्म पानी पी रही होती हूँ। डेली बेसिस पे तो ये होता है कि मतलब रोज़ नहीं पीती, एक दिन छोड़ के पी लिया या फिर कभी कुछ पी लिया, कभी कहवा बना लिया, कभी हनी डाल के पी लिया, कभी सादा पानी ऐसे ही नमक डाल के कुछ गरारे वगैरह कर लिए या फिर पी लिया, तो इस तरह से काम चल रहा होता है।
इसके अलावा दिन में आपने जब भी पानी पीना होता है तो आप लोग अपनी एक सेपरेट बॉटल बना लें और उसके अंदर आप लोग डिटॉक्स वाटर रेडी कर लें। उसके लिए आप लोग क्या करें, जैसे थोड़े से खीरे के स्लाइसेस कट करके डाल दें, लेमन के 1-2 स्लाइसेस कट करके डाल दें। इसके अलावा कुछ पुदीने के पत्ते आप लोग डाल दें और उसके बाद उसको अगर वो ख़त्म हो जाता है पानी दिन में अगर बीच में, तो आप उसको रीफ़िल कर दें। वो दोबारा पानी जो है वो ऐसे वैसे ही रेडी हो जाएगा। आपको दोबारा से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ़ अपने पानी को रीफ़िल कर देना है और वो पानी आप सुबह रात तक पिएँ अपना और पूरा दिन वो चल जाता है और इतना अच्छा डिटॉक्स वाटर रेडी हो जाता है। डिहाइड्रेशन का मसला नहीं होता है। इसके अलावा आपकी स्किन पे बड़ा अच्छा सा ग्लो भी आ जाता है, स्किन क्लियर होने लग जाती है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म आपका बड़ा अच्छे से फास्ट हो जाता है। तो इस तरह का ये जो पानी होता है ना, ये यूज़ किया करें। अच्छा, दूसरी टिप ये कि आप लोग ना जब भी खाना खाते हैं ना, तो हमारे यहाँ एक बड़ी बुरी आदत है पाकिस्तानियों में, पता नहीं पाकिस्तानियों में भी होगी या फिर और भी बहुत से कल्चर्स में होगी, लेकिन हम लोग ना खाना खाने के दौरान या फिर खाना खाने के बाद पानी पी रहे होते हैं। बड़े मज़े से पूरा पूरा ग्लास पी लेते हैं और फिर जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कोशिश किया करें कि जब भी आप खाना खाने लगते हैं ना, उससे 5 मिनट पहले पानी खुद पी लें आप। नहीं तो अगर जब किचन में अगर आप खाना लेने के लिए जा रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर आपको नहीं याद रहा 5 मिनट पहले पीना, तो आप उस टाइम पे ही पानी पी लें और खाना जो है वो 1-2 मिनट के बाद खा लें। तो पानी जो है ना, वो लाज़मी खाने से पहले ही पिया करें। खाने के बीच में कभी अगर आपको प्यास लग जाए या मिर्चें लग रही हैं या कुछ इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो फिर चलें बीच में 1-2 घूंट ले भी लिए, लेकिन खाने के बाद तो एक कतरा भी पानी जो है ना, वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो मेरे ख़्याल से जो आपका वेट है ना, वो भी इंक्रीज़ इस वजह से भी हो रहा होता है क्योंकि हम मतलब चावल खा लिए उसके बाद हम इतना ढेर-ढेर पानी पी लेते हैं। पराठा खाया तो जी उसके बाद इतना ढेर-ढेर पानी पी लेते हैं। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। पानी पीने वाला जो काम है, तो सुन्नत भी है कि आपने पानी जो है ना, वो खाना खाने से पहले पीना है। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे जी फिर उसके बाद जो खाना होता है ना, वो खाने की तैयारी तो मेरे घर में फिर 12 साढ़े 12 तक स्टार्ट होती है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मैं खाना जल्दी भी बना लेती हूँ। सुबह जैसे अगर मुझे जिस दिन वॉइस ओवर ना करूँ, क्योंकि मुझे डेली बेसिस पे तो वॉइस ओवर नहीं ना करना होता, तो जिस दिन मुझे वॉइस ओवर का काम ना हो या फिर कोई और काम ना हो एक्स्ट्रा, तो फिर मैं खाना जल्दी भी बना लेती हूँ जब अबू बकर सुबह के टाइम सो रहा होता है। नहीं, अगर मुझे वॉइस ओवर करना है तो फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है मुझे 10 साढ़े 10 तो ऐसे ही बज जाते हैं। फिर उस्मान उठ जाता है, उस्मान को नाश्ता बना के देती हूँ और जब उस्मान उठा था ना, तो उस टाइम पे मैं कपड़े ऑलरेडी प्रेस कर ही रही थी क्योंकि मेरा वॉइस ओवर का काम जल्दी खत्म हो गया था, तो बस मैंने कपड़े प्रेस करना शुरू कर दिए थे और कपड़े जो प्रेस करने होते हैं ना, मैंने वो एक टाइम पे 2 से 3 सूट मैं अपने प्रेस करके रख लेती हूँ। तो फिर ये होता है कि मेरा वीक आराम से गुजर जाता है और बड़ी आसानी हो जाती है। तो ख़ैर फिर मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, बस वो मैंने हैंग करके रखे, उस्मान को नाश्ता बना के दिया, साथ-साथ उसको भी नाश्ता करवा रही थी और अभी मैं किचन में आई थी, तो ये जो मैंने लहसुन अदरक रात को बनवा लिया था। तो ये मैंने बनवाना तो वैसे खुद ही, मतलब मैंने खुद ही बनाना था, खुद ही छीलना था इसको, लेकिन हेल्पर ने मुझे खुद ही कह दिया। उन्होंने जब देखा ना कि लहसुन अदरक घर में आया है और तो उन्होंने मुझे खुद ही कह दिया कि रीना, मैं ना ये आपको लहसुन अदरक ना रात को बना के दे दूँगी, मैं रात को आऊँगी तो आपको छील के दे दूँगी। तो फिर मुझे कभी-कभी लगता है कि हमें ना हेल्पर्स को ये 1-2 काम जो छोटे-मोटे होते हैं ना, ये करवा भी लेने चाहिए और शायद उनको पैसों की ज़रूरत होती है, क्या होता है, तो कभी-कभी ना वो हमें खुद खुद ही कह देती हैं कि मतलब ये वाला काम हम कर देंगे। अभी इसी तरह से कुछ दिनों पहले मुझे ना घर की सफाई करवानी थी, मतलब डीप क्लीनिंग, जैसे कि फ़ैन्स वगैरह ये काफ़ी ना मतलब गंदे हुए हुए थे, जाले वगैरह साफ़ करवाने थे। तो बस मेरी हेल्पर को कहने की देर थी, तो उन्होंने मुझे खुद ही कह दिया कि हाँ, नीचे वाला पोर्शन भी साफ़ होने वाला है, तो वो भी मैं कर दूँगी और ये भी मैं कर दूँगी। मतलब उन्होंने 1-2 काम ना साथ खुद ही मुझे बता दिए, ताकि मुझे लगता है कभी-कभी ना उन लोगों को भी, मतलब ज़ाहिर-सी बात है, ज़रूरत ही होती होगी किसको, मतलब आजकल के इतनी महंगाई का दौर जा रहा है और खर्चे पूरे नहीं होते हैं और स्पेशली जो हेल्पर्स वगैरह होती हैं, इनके मतलब कहाँ होते होंगे, थोड़ा बहुत कमा लेती हैं, तो फिर वो इसी उसमें होती हैं कि हमसे कोई एक्स्ट्रा काम करवा ले तो हमें थोड़े पैसे मिल जाएँ। तो छोटे-मोटे काम कभी खुद भी जो है ना, वो हेल्पर से करवा लेने चाहिए, ताकि एक तो उनकी भी ज़रूरत पूरी हो जाती है और उनका भरम भी रह जाता है कि हाँ, उन्होंने कुछ कमा लिया है। तो ख़ैर जी, यहाँ पे फिर आज मैंने बनाया था पालक चिकन और मैंने रेसिपी बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं थी की, लेकिन ये बहुत मज़े का बना था। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसको मैंने पालक को मैंने ना ग्राइंड करके बनाया था, तो ये बहुत मज़े का बनता है और बिल्कुल ऐसे जैसे क्रीमी टेक्सचर नहीं हो जाता वैसा बनता है, हालाँकि मैंने क्रीम बिल्कुल नहीं थी डाली। उसके बाद जी बस उस्मान को मैंने नहलाया था और अबू बकर उठ गया हुआ था, उसको मैंने दोबारा सुलाया। तकरीबन वो 12 साढ़े 12 तक उठता है और फिर 1:30 बजे तक वो दोबारा सो जाता है। लेकिन उस टाइम पे फिर मैं जब वो उठता है ना, तो यही करती हूँ कि कमरा सेट कर लेती हूँ, क्योंकि उससे पहले कमरे की लाइट्स बिल्कुल ऑफ होती हैं। मैं बिल्कुल उस्मान को अंदर जाने नहीं देती, ताकि अबू बकर जो है ना, वो सोता रहे और जब वो उठता है तो फिर अबू बकर के सारे काम चल रहे होते हैं। उसको मुझे मसाज करनी होती है, फिर उसके कपड़े वगैरह चेंज करने होते हैं, ताकि वो टाइम वेस्ट भी ना हो, उसके कपड़े भी चेंज हो जाए। उसके बाद जब वो दोबारा सोता है ना 1 घंटे के लिए, तो फिर मैं जाती हूँ किचन में और जो थोड़ा बहुत काम रह जाता है वो कर लेती हूँ। खाना जो पका रही होती हूँ वो कंटिन्यू कर लेती हूँ, वो पक जाता है। उसके बाद फिर अभी मैंने चेंज कर लिया, तो आज ना मैं बस पैरों को नीचे से मैंने स्क्रब अच्छे से किया था, तो बस मैंने वैसलीन लगाई थी खूब ढेर सारी और जी यहाँ पे मैंने ये पहन लिए थे सिलिकॉन के सॉक्स और ये इतने कंफर्टेबल रहते हैं ना, आप जब पहनते हो घर में। मैं
तकरीबन पौना 1 घंटे तक के लिए पहन लेती हूँ और उसके बाद आपके पाँव इतने सॉफ्ट हो जाते हैं नीचे से, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। आजकल तो पूरे सॉक्स की तरह भी आते हैं, ये तो आपने ऊपर से भी कवर करना हो तो वो कर सकते हो, नहीं तो हील्स पे भी कवर हो जाते हैं। खैर यहीं तक का था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को मेरे जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और बस यहाँ पे जी फिर मैं चॉकलेट खा रही थी, अभी मुझे हस्बैंड लेके गए थे और इस चॉकलेट के साथ ही आज की वीडियो को एंड करते हैं इंशाल्लाह। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को ये वाला व्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इंशाल्लाह एक दो टिप्स और भी हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी आपसे वेट लूज़ करने की। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।